आज की बैठक थी माननीय सांसद जावेद आज़ाद साहब के अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक थी और अनुमंडल स्तरीय बैठक हुई जिसमें मुझे भी सूचना दी गई थी। मैं भी पहुंचा था। कई मुखिया भी शामिल थे, प्रमुख बाईसी भी थे, जिला परिषद थे और डगरवा से भी कुछ लोग थे। उप प्रमुख मुजाहिद सुल्तान साहब थे और मुजीब साहब थे, सरपंच अफरोज साहब थे और हमारे साथ इकराम साहब थे। राशिद मुखिया को भी देखे, अयूब मुखिया भी थे और सभी विभाग के पदाधिकारी थे। लगभग एग्जीक्यूटिव इंजीनियर RWD के थे और बिजली विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर थे और बाकी सब विभाग के बड़े अफसर तो नहीं थे, छोटे ही अफसर थे। तो सभी समस्या पर चर्चा हुई। उसमें मुझे जो मौका मिला पहले बोलने का, तो जो 2-3 समस्या है इलाके में, बड़ी समस्या। एक समस्या तो है कि यातायात बहुत जगह अवरुद्ध हो गया है, सड़कों की हालत बहुत दयनीय हो गई है। मुख्यमंत्री सड़क हो या प्रधानमंत्री सड़क हो, सड़कें जैसे आप अगर डिंगढ़ा से चटांगी बागडोब वाली सड़क है तो ख़ास तौर पर बार बार जो है तालीम चौक का हंगामा होता ही रहता है। वहाँ लगातार बारिश में डूब जाता है और वहाँ पर चलना मुश्किल हो जाता है लोगों को, कीचड़ बहुत जाम हो जाता है। तो एक तो वहाँ का मामला है और दूसरा चरिया मड़वा सड़क 2 भाग में है, 2 फेज में है। एक फेज स्वीकृत हुआ था, विधानसभा चुनाव से पहले ही काम भी शुरू हुआ, सब कुछ होने के बाद फिर काम छोड़े हुए था। अभी हाल ही में 1 महीना पहले उसमें काम शुरू हुआ था PCC काम कुछ हुआ और फिर छोड़ के भाग गया। एक सड़क है सूड़ी गांव में, जो फुटानी चौक से सूड़ी गांव जाती है, वो सड़क भी बिल्कुल टूट फूट के आने जाने लायक नहीं है। और एक सड़क जो हम लोगों के पंचायत में है, चोपड़ा पंचायत और बैसी पंचायत, चरिया पंचायत मिला के, NH-31 महेश बतना से सिमलबारी चौक, इसमें ठेकेदार काम किया था पिछले साल। उसमें 4 जगह वो छोड़ दिया। सिमलबारी से रहुआ छोड़ दिया था, बीच में जहानपुर में 2 जगह छोड़ दिया, फिर महेश बतना में ठाकुर टोली के पास 400 फीट लगभग वहाँ छोड़ दिया। ढलाई वहाँ नहीं किया। तो हम लोगों ने कई बार कोशिश किया, ठेकेदार को कहा, तो अतिक्रमण का भी मामला था कुछ, तो अंचलाधिकारी अमीन भी भेजे थे उसमें। तो वो एक मामला है जो गांव से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस सब मामले को हमने उठाया। और कुछ सड़क जो हमारे टाइम से भी पहले एक सड़क है, वो संतोष कुशवाहा के टाइम का है, फुटानी चौक से बाईसी फुटानी चौक से आपको मड़वा, ये प्रधानमंत्री सड़क है। ये अब तक पूर्ण नहीं हो पाया, मतलब 12 से शुरू हुआ है और अब तक पूरा नहीं हुआ, 26 हो गया। अब तक जो है पूरा नहीं हो पाया, वो मड़वा तक नहीं हो पाया। मड़वा तक अगर हो जाता तो लोगों का आना जाना बिल्कुल क्लियर हो जाता। 5-6 गांव जो है, मतलब बनगांवा पंचायत का आधा भाग, आधा से ज़्यादा, और बैसी का भी और खुटिया का भी लोगों का मतलब बहुत सुविधा हो जाता। वो भी ठीक ठाक नहीं हो पाया। एक हमारे टाइम में शुरू हुआ था, कारेलाल चौक है मलड़िया पंचायत में, कारेलाल चौक से ककड़वा, वो सड़क भी मेरे कार्यकाल में शुरू हुआ। बीच में 5 साल कुछ नहीं हुआ उसमें, अभी भी कुछ नहीं हुआ है, अभी आज तक कुछ नहीं हो रहा है। न ठेकेदार क्या हुआ, ब्लैक लिस्ट हो गया, तो नया टेंडर नहीं हुआ, नया टेंडर हो गया, उसमें काम होना चाहिए था। एक सड़क हम लोगों के टाइम में हुआ था बांध पुल में, दसपत्तर से चांदपुर सड़क मेरे ही टाइम में काम शुरू हो गया। ईंटा कंकर जो भी लगना था उसमें लग भी गया। अब जो है पिच होना था, तो वो काम जो हार गए, तो उसके बाद से फिर उसमें भी काम
अब तक नहीं हुआ। पिछला 5 साल बीच में चला गया और अभी तक कुछ नहीं उसमें पता चल रहा है। वो भी काम ऐसे अधूरा पड़ा हुआ है। ऐसे ही पूरे इलाके में हर जगह से सड़क की शिकायत आ रही है कि हर जगह बारिश में चलने लायक नहीं है। ख़ासतौर पर होता है कि जहाँ गांव है या अभी मिलीटोला हाट में ही वहाँ पर भी पानी जाम हो गया है। तो बहुत जगह नाला की भी ज़रूरत है। जहाँ गांव है दोनों तरफ से पानी जम जाता है तो मतलब पूरा गड्ढा हो जाता है और रोड भी ख़राब हो जाता है। तो ये रोड की बात हमने बताया कि ये सब रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, इस पर जो है तुरंत एक्शन होना चाहिए। तो कार्यपालक अभियंता नया आए हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस लिया और वो अपना डायरी मेंशन भी किया कि हम ठीक है इसको हम दिखवा के काम करवाते हैं। अब कैसे क्या होगा कहना मुश्किल है। चरिया मड़वा सड़क का ठेकेदार को डीएम साहब पिछली बार आए थे, 1 महीना हुआ, तो डीएम साहब की बैठक में भी ये बात उठी थी, वहाँ के मुखिया ही उठाए थे। तो इंजीनियर कहा कि ये ब्लैक लिस्ट हो गया है। अरे काम हो रहा था तो फिर ब्लैक लिस्ट कैसे हो गया? तो डीएम साहब हालांकि आदेश दिए थे कि आप हमसे परमिशन लीजिए और काम शुरू करवा दीजिए ठेकेदार को लेके। तो वो हुआ नहीं, शायद ऐसा हो नहीं पाया शायद, तो वो काम नहीं हो पाया है, अभी तक वैसे पड़ा हुआ है। और उस रोड में इतना अतिक्रमण है कि मतलब 1-2 गाड़ी तो कभी कहीं जा ही नहीं सकता है। एक गाड़ी यहाँ चलेगा तो दूसरा गाड़ी को जो है फ़ोन करना पड़ेगा या आदमी रखना पड़ेगा। इतना मतलब कंजेस्टेड हो गया, दोनों तरफ से गांव बसते बसते पूरा रोड जाम हो गया है। एक तो रोड की बात थी, रोड तो पूरे इलाके में बहुत सारा समस्या है, लेकिन ये ख़ास 2-4 हमने बताया था। उसके बाद बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। बिजली की समस्या में जैसे 2012 से राजीव गांधी ग्राम उदय योजना एक स्कीम चला था जो घर घर बिजली पहुंचाने का योजना था। तो 14 में हम विधायक बने थे। 14 से लेके अब तक मतलब 2020 तक जो हम थे, टोटल गांव में हर घर में बिजली पहुंच गई। लेकिन उसमें कमी क्या हुआ कि बहुत जगह जो है ओपन वायर से गया, एलटी लाइन ओपन वायर से गया और एसटी लाइन भी बहुत जगह ओपन वायर अभी तक शायद है। तो ये ओपन वायर बहुत ख़तरनाक है और वो बहुत ज़्यादा जो है ट्रिप होता है। थोड़ी बारिश होती है ट्रिप हो जाता है, कट जाता है। और उसमें हमने 2-3 जगह का बताया था, चरिया का, चोपड़ा का, ये सब का, कि यहाँ पर जो है तार बहुत ज़्यादा जर्जर है, तो ये सबको भी बदल दिया जाए। तार को केबल वायर लगना चाहिए हर जगह। और इंसुलेटर जो लगा हुआ है वो इंसुलेटर बहुत ज़्यादा मैंने वो लोग बोलता है पंचर हो गया है। तो हमने कहा भी कि भाई हम तो अब तक सुनते थे हम लोग के गाड़ी पंचर होता है, टायर पंचर होता है, अब ये इंसुलेटर भी पंचर होने लगा है। तो पंचर हो जाता है तो उसको ठीक करने में 2-3 घंटा 4 घंटा लग जाता है। कहाँ हुआ है खोजता है लोग, तो इसमें टाइम लगता है। तो एक तो ये मसला था। कटाव में अभी जो संगीन 3-4 जगह जो कट रहा है, कटाव तो 30-35 जगह कटाव का क्षेत्र है हम लोगों का। तो संगीन जो अभी कटाव हो रहा है, जिसको अभी रोकना बहुत अनिवार्य है, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। ताराबाड़ी पंचायत में है टिक्कर टोला जाने वाली सड़क हमने बनाया था, जो पुल भी बनाया था हमने। तो पुल के निकट ही जो है एक कनकई नदी जाकर के वहाँ पर काट रहा है। एक तो नदी वो छोटा सा नदी है गजगड़िया, वो तो ज़्यादा ये नहीं था, लेकिन ये कनकई जाके बहुत ज़्यादा तूफान मचा दिया है। तो कॉर्नर वो सानी ताराबाड़ी का कॉर्नर कट रहा है, जिससे पुल को भी खतरा लाहक हो गया है। तो वो अगर पुल कट गया तो जो यातायात है टिक्कर टोला वाले का, टिक्कर टोला जाना आना बंद हो जाएगा। बहुत बड़ी आबादी है टिक्कर टोला में। वहाँ एक है, एक चहट का मामला है। चहट में भी जो पूरा गांव कट के ख़त्म हो रहा है। इस तरह का कटाव का भी बहुत सारी समस्या है। ये सब बात हुई। और पिछली बार जो डीएम साहब आए थे उस बैठक में भी हमको आमंत्रित किया गया था, हम थे उसमें 3-4 बात जो मुख्य था उसमें हमने बताया था कि बायसी में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम हो जाता है, बायसी और डगरवा में, ख़ासतौर पर बैरियर पर, बायसी में और डगरवा में। तो हमने कहा था कि भाई इसमें ओवरब्रिज होने में तो टाइम लगेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए ट्रैफिक लाइट लगवा दीजिए और पुलिस की व्यवस्था कर दीजिए, ट्रैफिक पुलिस करवा दीजिए। तो जैसा आज अनुमंडल पदाधिकारी वहाँ मीटिंग में बता रहे थे कि उसका आदेश हो गया है ट्रैफिक लाइट बहुत जल्दी
शायद लग जाएगा। तो बहुत खुशी की बात है कि जिला पदाधिकारी महोदय ने इसमें कार्रवाई किया है। तो एक तो ये मामला था। दूसरा कि जो ओवरब्रिज जो बनना है, तो ओवरब्रिज के बाद हम लोग के यहाँ बायसी में एक मुखिया जावेद साहब भी उठाए, और ये सही है कि बायसी से फुटानी चौक जाने के रास्ते में वन वे जाम हो जाता है। मतलब अगर दोनों तरफ से गाड़ी जाए तो वहाँ निकल ही नहीं पाता है, डबल क्रॉसिंग नहीं है वहाँ। एक दो रोड है बाहर में, हाई स्कूल से पूरब एक रोड है और हाई स्कूल के बगल में एक रोड है। दोनों रोड को अगर बना दिया जाए, बाईपास सीधे कदवा जाने के लिए, सूड़ी गाँव जाने के लिए मिला दिया जाए अगर, तो ये बाहर से ही ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी चली जाएगी। तो बाज़ार वाला जो SBI रोड है, बैंक रोड है, वो रोड का जाम ख़त्म हो जाएगा, मतलब बिल्कुल मार्केट फ्री हो जाएगा। तो उसका भी मांग किया, वो भी ज़रूरी में से है। तो बहुत सारी चर्चा हुई, बहुत सारी बातें हुई है। अब MP साहब भी कड़ाई से बात किए हैं कि भाई अगर नहीं होता है तो हम लोग कार्रवाई करेंगे आप लोगों पर, अगर नहीं होता है तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस बार कुछ होना चाहिए। और फिर हम विभाग से बात करके, ख़ास करके महेशवतना वाला जो मैटर है बहुत संगीन है, इसको भी हम लोग करवाएंगे इंशाल्लाह। यही सब बात हुई है।